आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जीसस लव्स यू विजन की संडे लाइव सर्विस में आज फिर से मैं पास्टर अभिषेक अरोड़ा आप सबका स्वागत करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा की उपस्थिति मेरे और आपके बीच में बनी हुई है। और वचन में जाने से पहले आइए हम कुछ देर के लिए अपनी आंखों को बंद करें और अपने आप को तैयार करें कि पवित्र आत्मा इस वक्त इस घड़ी मेरे और आपके बीच में उपस्थित होकर हम सबसे बातचीत करें। हमसे प्यार करने वाले सच्चे जीवित दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थी और पवित्र नाम में आपके पास आते हैं। जाने अनजाने में हमसे कोई भी गलती गुनाह पाप हुआ उसकी माफी मांगते हैं और पिता आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं समय वचन बोलने वाले शब्द मेरे ना हो, विचार मेरे ना हो प्रभु, हृदय मेरा ना हो, पर प्रभु उसमें डाले गए बीज वचन शब्द मेरे हृदय में सब आपका हो पिता परमेश्वर, ताकि सुनने वालों पर परमेश्वर का भेद प्रकट हो सके और मैं भी सीख सकूं। प्रभु सरेंडर करता हूं, अपने पापों की माफी मांगता हूं प्रभु। और इस समय जितने भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं या बाद में जुड़ेंगे या बाद में किसी भी लिंक के द्वारा सुनेंगे, कहीं से भी प्रभु किसी के भी कान में कभी भी ये वचन पड़े, क्योंकि वचन कभी नहीं मरता है प्रभु, सुनने वालों पर आपका अभिषेक उतरे और वो परमेश्वर के वचन से सीख सकें और आशीष पा सकें। आगे के सारे समय को प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता आपके हाथों में रखते हुए प्रार्थना को जीवित यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि इस समय प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में बनी हुई है। और अगर इस समय कोई भी जन लाइव जुड़ चुका है तो आप भी परमेश्वर के वचन से सहभागिता कर सकते हैं। आप इस लाइव सर्विस को शेयर कर सकते हैं। जब आप इस वचन को शेयर करेंगे और हो सकता है कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसे आज परमेश्वर के इस वचन की आवश्यकता हो और ये वचन उनकी आंखों के सामने आ सके, ताकि उनके कानों तक परमेश्वर का वचन पहुंच सके। और जब ये वचन पहुंचेगा तो हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर मुझ समेत आप समेत बहुत से लोगों को बरकत देगा। और जो लोग बाद में भी सुनेंगे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, शायद आप इस समय लाइव नहीं हैं, लेकिन जब कभी भी आप इस वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा समान रीति से मुझे और आपको परमेश्वर के वचन समझने में मदद करे और मुझे और आपको परमेश्वर के वचन पर चलने में सहायता करे। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में है। इस समय अगर आप लाइव जुड़ चुके हैं तो कुछ देर के लिए अपने सारे ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं और कुछ देर के लिए अपने स्थानों पर बैठ जाएं, ताकि ये वचन आपको, आपके परिवार को, मुझ समेत हर एक को ब्लेस करने वाला बन सके। आइए आज हम बाइबल से एक घटना को उठाएंगे। ये पाई जाती है यहोशू की पुस्तक जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 1 से। यहोशू की पुस्तक 2 अध्याय उसकी पहली आयत से हम आज मनन करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। और इस मनन में जब हम परमेश्वर के इस वचन को सुनेंगे, जितना भी समय आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाने के लिए देता है, हम विश्वास करें कि प्रभु मुझ पर और आप पर अपने भेद को प्रकट करे। यहां पर हम पढ़ रहे हैं, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहब नामक किसी वैश्या के घर में जाकर सो गए। यहां पर हम देख रहे हैं यरीहो का वो देश जिसको परमेश्वर ने मूसा को दिखाया था कि परमेश्वर तुम्हें उस देश में लेकर जाएगा, और परमेश्वर अपने लोगों को लेकर जा रहा था। और उसी दौरान परमेश्वर ने कहा, जब मूसा से और हारून से पाप हुआ, कि उस देश में तू पहुंच तो नहीं पाएगा, पर तू उस देश का मार्ग बताने वाला बन पाएगा। और मेरे प्रिय लोगों, वही हुआ। परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू और कैलेब को चुना उस देश में अगुवाई करने के लिए, और यहोशू मूसा के बाद मार्गदर्शक बना इजराइलों का यरीहो के देश में पहुंचाने के लिए। और जैसे पहले यहोशू और कैलेब गए थे भेदिए बनकर उस नगर की जांच पड़ताल करने के लिए, उसे देखने के लिए, अब यहोशू ने उस नगर पर चढ़ाई करने का मन बना लिया है और इजराइलियों ने 2 भेदियों को भेजा है कि वो जाए यरीहो नगर में और उसका भेद लेकर आए। जब ये भेदिए
उस नगर में पहुंचे तो फाटक के पास में राहब वेश्या क्या इन्होंने ठिकाना लिया, ये वहां पर ठहरे। बस छोटी सी एक बात बताऊंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। यहां पर हम वेश्या राहब बोल रहे हैं, पर लेकिन जब आप बाइबल को अच्छे से मनन करेंगे तो आपको पता चलेगा यहां पर राहब एक सराय की मालकिन है और लोग उसके यहां पर आते हैं, रहते हैं। और उस समय में ऐसे लोगों को, जो स्त्री अगर किसी ऐसे कार्य को करती है, किसी सराय को चलाती है, तो उस समय में उन्हें वैश्या बोला जाता था। लेकिन यहां पर हम अगर राहब का डिस्क्रिप्शन अच्छे से बाइबल में पढ़ें तो पता यह चलता है कि वो एक सराय की मालकिन है और लोग वहां आते जाते हैं, कमरा लेते हैं और वहां पर ठहरते हैं। कहीं भी उसके कैरेक्टर के बारे में किसी भी तरीके से कोई बुरी बात नहीं लिखी है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, जब यरीहो के नगर के राजा को पता चला और उस यरीहो के नगर के भेदियों ने बताया कि इजराइल से भेदी आकर इस नगर की भेद लेने के लिए आए हैं, तो वो राहब वेश्या के पास गए और उन्होंने चर्चा करी कि इजराइल के जो पुरुष तुम्हारे पास रुके हैं वो हमें दे दो। तो राहब वेश्या ने बोला कि ऐसे कोई भी पुरुष मेरे यहां इस समय नहीं है, क्योंकि हमारे यहां तो बहुत से पुरुष आते हैं, ठहरते हैं और चले जाते हैं। वो इस समय जब फाटक बंद होने का समय होता है वो निकल जा चुके हैं, दौड़ कर जाओ और उन्हें देखो, वो अब तक फाटक तक ही पहुंचे होंगे। राहब वेश्या जान गई कि यरीहो में हलचल मच चुकी है, यरीहो में लोगों के अंदर भय समा गया है, यहां तक कि राजा भी घबरा गया है। इसलिए राहब वेश्या, जिसने उन पुरुषों को छुपा रखा था, उनके पास गई और उनसे बातचीत करने लगी और उनसे बोला कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे साथ है। क्योंकि वो जान गई थी कि इनकी वजह से, इन भेदियों की वजह से पूरे नगर में भय छा गया है, लोग डर गए हैं। और उसने बोला कि हम जानते हैं कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र में से इजराइलियों को निकाला था, कैसे परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किए हैं, और वही परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तभी जब तुम इस नगर में आए हो तो यहां पर कोलाहल मच गया है, लोग घबरा गए हैं, डर गए हैं, क्योंकि तुम इस नगर का भेद लेने के लिए आए हो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम जब इस नगर से वापस निकलना तो रास्ते में पहाड़ की ओर बढ़ना और वहां पर जाकर ठहरना, ताकि भेदी तुम्हें ढूंढ ना पाए। और उसके बाद आपको पता है उसने एक चिन्ह और कहा कि जब तुम इस नगर पर चढ़ाई करने आना तो मेरे और मेरे परिवार की सुधि रखना, जैसे मैंने तुम्हारे संग किया वैसा तुम भी मेरे साथ करना। वो भेदिए भी वाचा बांध कर गए। उन्होंने कहा हम इस बात का तो वाचा बांधते हैं कि जितने लोग तेरे परिवार के तेरे घर में होंगे उन पर कोई भी समस्या, कोई भी विपदा नहीं आएगी। अगर लेकिन वो तेरे घर के बाहर, तेरे डेरे के बाहर होंगे तो हम इस वाचा से छूट जाएंगे। इसलिए तो अपने अपने प्रियो को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, जितने भी तेरे लोग हैं, तो उनको अपने डेरे में ले आना और एक लाल सुतनी बांध देना। ये चिन्ह होगा कि जब हम इस नगर पर चढ़ाई करेंगे तो हम तेरे घर को उस वाचा के अनुसार जो मैंने तुमसे बांधी है उसके अनुसार उस घर पर ना तो हम चढ़ाई करेंगे और उस घर को हम छोड़ देंगे, और जितने भी लोग उस घर में पाए जाएंगे वो सब सुरक्षित रहेंगे। और लेकिन अगर कोई भी घर के बाहर होगा तो हम इस वाचा से छूट जाएंगे। राहब वेश्या उनके जाते ही उसने तुरंत उस लाल सुतली को लिया और उसने ऊंचे पर उस लाल सुतली को बांध दिया। वो इसलिए ताकि जब इजरायली चढ़ाई करें तो ये चिन्ह उनको याद रहे और वो मेरे घर पर चढ़ाई ना कर सके। जब मैं इस बारे में चिंतन कर रहा था, मैंने कुछ सेकंड्स जब इस बारे में सोचा तो मुझे एक परमेश्वर ने कुछ मन में कुछ बातों को ढाला। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर यहोशू के कैरेक्टर को अगर हम लेते हैं तो हम यहां पर यहोशू के कैरेक्टर को हम परमेश्वर के कैरेक्टर में चेंज करते हैं। आज परमेश्वर हमारे नगर में अपने सेवकों को भेजता है और वो सेवक, वो परमेश्वर के सेवक नगर नगर जाते हैं और भेद लेते हैं कि कहां पर वो लोग हैं जो परमेश्वर के हैं। और मेरे प्रिय लोगों, शायद कोई एक ही परिवार नगर में ऐसा होता है जो परमेश्वर के सेवकों को ग्रहण करता है, क्योंकि हर जगह उनको मारने का, उनके विरुद्ध प्लानिंग बनाने की योजनाएं चलती हैं। उनको कैसे घर से बेघर किया जाए, उन्हें कैसे प्रताड़ित किया जाए, उनको कैसे घेरा जाए, उनके खिलाफ कैसे योजनाएं बनाया जाए, कैसे उन्हें चौराहों पर, जेलों में ले जाया जाए और झूठी अफवाहों को फैलाकर उन पर दोष लगाया जाए। पर राहब वेश्या को देखिए, वो
परमेश्वर को मानने वाली नहीं है, पर परमेश्वर का आत्मा उसमें प्रकट हुआ और वो जान गई कि ये परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको परमेश्वर ने लाल समुद्र से निकाला है और ढेरों आश्चर्य कर्म किए हैं। ठीक उसी तरीके से उन भेदियों को उसने ग्रहण किया, उनकी सेवा टहल की, उनको अपने घर में भी रखा और उनको जब वहां से निकलने में मदद भी की। और यहां पर हम देखते हैं कि कई बार परमेश्वर का वचन कितने माध्यमों से हमारे और हमारे परिवारों में आता है, लेकिन हम कभी भी ये नहीं जान पाते कि ये जो लोग, ये परमेश्वर के वचन जो हमारे पास आ रहे हैं, ये हमारे बचने का कारण है, ये हमारे छुटकारे का कारण है। हम कई बार जान ही नहीं पाते कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के दास आज हमारे पास आ रहे हैं, वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि हमसे कुछ लेकर जा रहे हैं, पर वो परमेश्वर के चुने हुए सेवक हमारे पास जो परमेश्वर की ओर से भेजे हुए आएंगे, वो हमें बचाने के लिए आ रहे हैं। वो उस नगर में जब न्याय होगा, जब परमेश्वर अपनी तलवार लेकर अंत के समय में इस संसार का न्याय करेगा, तो उन परिवारों को छोड़ देगा जिससे परमेश्वर ने वाचा बांधी होगी। और ये सेवक उस परिवार में एक वाचा बांध कर गए, लाल सुतली, यीशु मसीह का लाल पवित्र लहू, जिस परिवार पर आज वो वाचा का लहू है। जब परमेश्वर न्याय करने के लिए अपनी सेना के संग स्वर्ग से उतरेगा, तो वो उन घरों को, उन परिवारों को छोड़ देगा जिन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर सम्मान किया होगा। इससे कोई मतलब नहीं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, नहीं जानते थे, आप क्रिश्चियन थे, नहीं क्रिश्चियन थे, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया, आपने परमेश्वर की वाचा को रिसीव किया और ग्रहण किया, और उसी समय आपने परमेश्वर को अपना जीवन दिया। जैसे ही आपने दिया, वो लाल सुतरी, वो लाल वाचा का लहू आपके घर के छुटकारे का कारण ठहर जाएगा। और यीशु मसीह आप कहेगा, इन्होंने मेरे वचन को, मेरे लहू को अपने घर पर ले लिया है, अपने जीवनों पर ले लिया है। और आप अच्छे से जानते हैं कि जब वो भेदी वापस गए, तो उन्होंने जाकर यहोशू से इसकी चर्चा की। उन्होंने बताया कैसे एक स्त्री ने हमारी वहां पर रहने में मदद करी, और कैसे उसने हमारे निकलने में मदद की, कैसे वो हमारे रक्षक बन गई, और कैसे उसने परमेश्वर के भय को माना, और कैसे उसने हमें उसने समाचार दिया कि कैसे यरीहो में भय छा चुका है। और वो स्त्री यहोशू नहीं, जितने भी इस्राएली लोग थे, उन सब के जहन में बस गई कि हमें उस घर को जिसमें वो लाल सुतली बंधी हुई है, जिसमें वाचा बांधी गई है, हमें ना तो उस घर को, ना उस घर के लोगों को छूना है। राहब से वाचा बांधी गई, पर बचाया पूरा परिवार गया। आज आपसे यीशु मसीह के लहू की वाचा है, पर परिवार आपका पूरा बचाया जाएगा। आज उन्हें परमेश्वर की पाक पनाह में लेकर आ जाइए। यहां पर देखिए, राहब ने अपने डेरे में उन्हें इकट्ठा किया, यह नहीं किया कि उनके घरों पर जाके सुतली बांधी। ध्यान से समझिए, आज हमें परमेश्वर के डेरे में सबको एक संग आना है। हमें यहां पर एक चीज और भी देखिए कि घर में वही लोग आए होंगे जो राहब से एक मन होंगे। आज परमेश्वर का वचन अपने परिवार में बहुत से लोगों को देंगे, लेकिन जो एक मन होंगे और जिस बात को मानेंगे कि हां परमेश्वर आकर न्याय करेगा, तो वो आपके डेरे में आ जाएंगे, वो आपके विश्वास में जुड़ जाएंगे। मैं इस बात को सोचने लगा कि उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि तू उन घरों पर सुतली बंधवा देना जिन्हें तुझे बचाना है। उसने कहा जो तेरे डेरे में होगा सिर्फ वही बचाया जाएगा। जो विश्वास में एक मन होंगे वो इकट्ठे होंगे। एक मन ही वाले लोग एक साथ होते हैं, जो एक मन नहीं होंगे वो परमेश्वर में नहीं बचाए जाएंगे। आज परिवार में लोग विश्वास में तो आ गए हैं, पर एक मन नहीं है। फेथ में तो आ गए हैं, परमेश्वर के पीछे भी चल रहे हैं, ओ हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड भी बोल रहे हैं, और जगह जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन फैमिली में एक मन का आत्मा नहीं है, एक साथ नहीं है, एक यूनिटी नहीं है, परमेश्वर का एक समान प्रेम नहीं है। और यहां पर देखिए इस परिवार ने क्या किया, इन्होंने राहब की बात को माना, इन्होंने समझा, जबकि ये राहब को झूठा ठहरा सकते थे। ये कह सकते थे तू क्या ऐसी बड़ी बड़ी बातें करे, तू तो जगह यहां पर एक तेरी ऐसी पहचान है कि लोग तुझे वैश्या कहकर पुकारते हैं, हम तेरी बात क्यों माने। पर उसके परिवार के लोगों ने मानी, और उन पर भी परमेश्वर का समान आत्मा हृदय में काम किया, और वो सब एक डेरे में इकट्ठे हो गए। और जानते क्या हुआ इसके बाद? आप सब जानते हैं कि यहोशू ने और इस्राएलियों ने चढ़ाई के लिए अपने अपने हथियारों को बांध लिया और निकल गए। देखिए, न्याय करने इस्राएली और यहोशू नहीं आए। जब आप पूरी तरीके से कहानी को पढ़ेंगे तो लेवी याजक लोग परमेश्वर के संदूक उठा के आगे चल रहे थे, और यहोशू ने बोला कि बाकी लोग उनसे 2000 दूरी पर रहेंगे और कोई भी उनके निकट नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर के वाचा का संदूक आज आगे चलकर कार्य करेगा। हुआ क्या? वाचा का संदूक लिए हुए जब लेवी लोग आगे बढ़े
और जैसे ही परमेश्वर ने बोला कि जब यरदन नदी आएगी तब लेवी लोग जैसे उस संदूक को उठाए हुए उसमें पांव रखेंगे, वो यरदन पूरी तरीके से पलट जाएगी और हम उसके बीच में से निकल सकेंगे। आज आप ध्यान से समझिए, यरदन को पार करवाने वाले इजरायली नहीं थे, यरदन को पार करवाने वाला वाचा का संदूक था। परमेश्वर का जब संदूक लिए हुए उन्होंने पांव रखा तब यरदन पीछे हटी। जब तक आपके जीवन में परमेश्वर का वचन नहीं है, आप कितने भी अनॉइंटेड क्यों ना हो, आप कितने भी परफेक्ट क्यों ना हो, आप महायाजक याजक लेवी क्यों ना हो, लेकिन अगर संदूक परमेश्वर के वाचा परमेश्वर का वचन आपके अंदर नहीं है, आप उसको लिए हुए नहीं है, उस हथियार को पकड़े हुए नहीं है, तो यरदन आपकी जिंदगी से कभी पलटने वाली नहीं है। यरदन नदी तभी पलटेगी जब वाचा का संदूक उसके अंदर आएगा। पांव तो लेवियों के थे, पांव तो परमेश्वर के सेवकों के थे, पर वाचा उनके कांधे पर थी, पर वचन उनके साथ था। और जैसी वो वाचा, उस वाचा को लेकर उनके पांव उस पानी के अंदर गए, यरीहो और यरदन की नदी पूरी तरीके से दो भाग हो गई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यरदन की नदी तभी दो भाग होगी जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन होगा, जब आपकी जिंदगी में परमेश्वर की वाचा होगी और आप उसके अनुसार चल रहे होंगे। इजराइलों ने वाचा को आगे रखा, इजराइलों ने परमेश्वर के वचन को आगे रखा, इसलिए यरदन दो भाग हो गया। और आगे जब निकले, जब उससे पार गए, पार जाने के बाद जानते क्या हुआ, फिर उन्हें यरीहो की दीवार के बारे में पता चला। और वो भी कैसे टूटी, वाचा को लेकर। जब वो घूमकर चक्कर लगा रहे थे, 7वीं बार तुरियों को फूंकते हुए, वाचा को संदूक को लेते हुए, उन्होंने जब 7 दिन चक्कर लगा के तुरियों को फूंका तो वो दीवार ढह गई और वो अंदर चले गए। ये यरीहो की दीवार तुरही से नहीं, परंतु वाचा के साथ रहने से तुरियों को सामर्थ दे दी और वो दीवार गिर गई। और जब वो उस यरीहो के नगर में प्रवेश करे और वहां से सारे लोगों को जब पूरी तरीके से न्याय के साथ उन लोग का नाश किया गया, तो राहाब के परिवार को एक एक जन को बचा लिया गया, क्योंकि उसके परिवार पर वाचा का लहू लगा था। अर्थात वो लाल चिन्ह, वो लाल सुतली उस परिवार का चिन्ह था कि इस परिवार को हमें नहीं छूना है। ठीक इसी तरीके से जब मेरा यीशु मसीह अपने सरदूतों के संग परमेश्वर के कहे हुए वचन के अनुसार नियत समय पर जब वो न्याय करने के लिए आएगा, जब वो चारों तरफ अपने न्याय को कर रहा होगा, वो उन परिवारों को जहां पर उस यीशु मसीह के पवित्र लहू की वाचा की छाप लगी होगी, जिन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया होगा, चाहे वो परमेश्वर को मानते हो ना मानते हो, उससे पहले उनका जीवन कैसा भी क्यों ना हो, क्यों ना उनको वैश्या की उपाधि दे दी गई हो, उनकी नाम धराई कर दी गई हो, कहीं भी उनका जिक्र ना होता हो, कहीं भी उनका कोई औहदा ना हो, लोग उन्हें पूछते ना हो, उनको बेइज्जत किया जाता हो, लेकिन वो परिवार भी प्रभु यीशु मसीह कह रहा है बचा लिए जाएंगे, जो मेरे लोगों को, मेरे वचन को ग्रहण कर लेंगे और वो मान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूं, मैं हूं जो सो हूं। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि उस वाचा के घर से किसी को भी हानि ना पहुंची और पूरा परिवार बचाया गया। आज परमेश्वर आपके यरीहो के नगर में, जहां पर चारों तरफ तराही तराही मची हुई है, जहां पर चारों तरफ दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, लगातार हमारे देश में, विश्व में रेप बढ़ रहे हैं, बहुत से स्ट्रगल्स हो रहे हैं, जॉब लोगों की जा रही है, महामारियां फैली हुई हैं, भूकंप आ रहे हैं, साइक्लोन आ रहे हैं, चारों तरफ से पूरी तरीके से आपदाएं बढ़ती चली जा रही हैं, भूडोल हो रहे हैं, रिसेशन आ रहा है, जीडीपी डाउन हो रही है, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, लोग अपने घरों को छोड़कर निकल रहे हैं। आज कहीं भी हम अच्छी खबरों को नहीं सुन पा रहे हैं। उनके बीच में मेरा परमेश्वर एक गुड न्यूज लेकर आया है। चारों तरफ तो तराई होगी, चारों तरफ तो अकाल होगा, चारों तरफ तो भूडोल होंगे, चारों तरफ तो पूरी तरीके से मरी काम करेगी, महामारियां भी आएंगी, लोग मरते चले जाएंगे, घरों से निकाल दिए जाएंगे, जॉब से निकाल दिए जाएंगे, पर उनके बीच में जो परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले होंगे वो सेफ, प्रोटेक्ट, कवर और सिक्योर हो जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर वाचा का लहू है। वो उनके कर्मों की वजह से नहीं, वो उनके अच्छे स्वभाव की वजह से नहीं, कितने वरदान इस वजह से नहीं, कितने अनॉइंटेड इस वजह से नहीं, वो पास्टर इस वजह से नहीं, वो वर्शिपर इस वजह से नहीं, पर इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर वाचा का लहू है, क्योंकि उनके ऊपर यीशु मसीह की लहू की छाप है। वो साधारण लोग भी हो सकते हैं, अगर उन्होंने यीशु मसीह को विश्वास करके अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया और कह दिया आज मैं यीशु मसीह में अपने जीवन को, अपने परिवार को सौंपता हूं, वो परिवार सेव कर लिए जाएंगे। आज यहोशू अर्थात मेरा परमेश्वर जब न्याय करने के लिए तैयार है, वो किसी भी दिन जब भी आता है, मेरा और आपका परिवार इसलिए बचा लिया जाएगा क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने
विश्वास कर कर ये ग्रहण कर लिया है कि परमेश्वर ही उद्धार करता है, मेरा यीशु मसीह ही मुझे और मेरे परिवार को बचाने वाला है। और उसने कहा जब तुम आना तो मेरे परिवार पर अनुग्रह करना। आज हम भी कहें परमेश्वर मेरे परिवार पर आप अनुग्रह करना, मेरे परिवार को आप याद रखना। और जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को भेजेगा, जब उसके दूत आएंगे, वो आपके परिवार की चर्चा हर जगह सरदूत कर रहे होंगे, अरे वो है घर इसमें वाचा का लहू है, आओ उसे छोड़कर हमें हर जगह जाना है, पर उस घर को हमें नहीं छूना है, क्योंकि वो घर परमेश्वर ने चुन रखा है, उससे परमेश्वर की वाचा है। माय डियर फ्रेंड्स, सरदूतों के बीच में भी चर्चा हो रही होगी, चारों तरफ स्वर्ग में भी चर्चा हो रही होगी, चारों तरफ जब न्याय हो रहा होगा तो चर्चा हो रही होगी आपके और आपके परिवार की। आज विश्वास करते हैं कि मेरा घराना आज मेरे विश्वास से बचाया जाएगा, और प्रार्थना करिए कि हमारे परिवार में लोग एक मन हो, ताकि जब न्याय का दिन आए हम सब एक साथ परमेश्वर के राज में पहुंच सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, वर्शिप लॉर्ड। और जब हमारी आंखें बंद हैं, आइए हम प्रार्थना में जब जा रहे हैं अपने आप को तैयार करें और कहें प्रभु यीशु मसीह कि आज के दिन में मेरे जीवन से आपकी महिमा हो सके। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, वर्शिप यू लॉर्ड, वर्शिप यू जीसस। परमेश्वर विश्वास करते हैं कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में काम कर रही है। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, धुल जाएंगे मैले मन भी अंदर से। रूह प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं, जब आपका रूह यहाँ पर कार्य कर रहा है, पवित्र आत्मा हम सबका परिवार आज राहब के परिवार की तरह बचा लिया जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके वचन का अपने घराने में स्वागत करते हैं, हम आपके वचन का, आपकी वाचा का अपने परिवार में स्वागत करते हैं, अपने जीवन में स्वागत करते हैं। और प्रभु आज एक प्रार्थना करते हैं, जिस दिन भी आप न्याय के लिए आए प्रभु यीशु मसीह, वो दिन मेरे और मेरे परिवार के लिए होने पाए। प्रभु आपके वाचा का लहू आज ही और अभी इसी वक्त इसी घड़ी से मेरे परिवार पर यीशु मसीह के लहू को हम लगाते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम भले नाम धराई वाले हों, पापी हों, हमारा जीवन किसी भी लायक ना हो प्रभु, लेकिन आपका अनुग्रह बड़ा है, आपकी दया बड़ी है प्रभु। मेरे परिवार के वो लोग भी प्रभु, आज जो लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, सोच रहे हो कि अभी तक उन्होंने उद्धार प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, और आज वो लोग भी यीशु मसीह में बचाए जाए, वो लोग भी परमेश्वर आपके चरणों में आ सके, आपके डेरे में आ सके प्रभु, और वो बचा लिए जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम इस वक्त प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा, जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं या बाद में देखते और सुनते हैं, समान रीति से परमेश्वर का आत्मा उनके घरों में कार्य करे, उनके परिवारों में काम करे, उनकी जनरेशन में काम करे प्रभु, उनके बच्चों में काम करे पिता परमेश्वर, और एक एक जवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक बच्चा बचा लिया जाए प्रभु। अगर आज कोई किसी निराशा में है, किसी बंधन में है, परिवार में बहुत सताव है, दिक्कतें हैं, लड़ाई झगड़े हैं, नशे का आत्मा काम कर रहा है, लड़ाई झगड़ों के संग संग प्रभु मनमुटाव भी है, डाइवोर्स हो रहे हैं प्रभु, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, बच्चे एडिक्शन में है प्रभु, एक मन नहीं है, कलीसिया में लोग एक मन नहीं है, मिनिस्ट्री में लोग एक मन नहीं है, परिवार में लोग एक मन नहीं है प्रभु, हम सब अलग अलग मार्गों पे सेवकाई को कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते आज एक मन होने पाए, कलीसिया एक होने पाए, सेवकाई एक होने पाए, पासवान एक होने पाए, विश्वासी एक होने पाए, और प्रभु आपका आत्मा हर एक के जीवन को कायल कर दे, हर एक के परिवार को कायल कर दे। और प्रभु यीशु मसीह, आज हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता, जो अपने परिवार के लिए रो रहे हैं, अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, अपने घराने के लिए रो रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर पर आस्था नहीं रख रहे हैं, और बार बार वचन सुनकर वो दूरी बनाए हुए हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं वो लोग भी बचा लिए जाए, वो लोग भी छुड़ा लिए जाए, जो अब तक आपके डेरे में नहीं आए हैं, जिन्होंने अब तक आपके वचन को सुनकर समर्पण नहीं किया है,
प्रभु उस डेरे में आके शिरकत नहीं की है, परमेश्वर की उस वाचा को अपने जीवन में नहीं लिया है, राहब की बातों पर विश्वास नहीं किया है, पर आज करने पाए, आज प्रभु आपका वचन परिवारों में कार्य करने पाए, बंधन टूटने पाए और पूरी की पूरी फैमिली सेव कर ली जाए, परमेश्वर का सेल्वेशन पूरी फैमिली पर आने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते पिता, प्रभु का कोई गलती हुई तो माफी मांगते पिता। जितने भी लोग इस समय सुन रहे हैं या बाद में परमेश्वर के वचन से शिरकत करते हैं, प्रभु सबके मनों में आपकी शांति आने पाए, आपका आनंद आने पाए। प्रभु हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हाँ और आमीन में हम ये उसका उत्तर देखने जा रहे हैं। हम बंधनों को टूटते हुए देखने जा रहे हैं और एक नए अभिषेक को उतरते हुए देखने जा रहे हैं। प्रभु हम आपके लहू को क्लेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, अगर किसी का इस समय कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है जो सामने प्रभु अटेंड कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं एक एक का प्रेयर टॉपिक आज आपके द्वारा आपके कानों तक पहुंच सके। प्रभु जो बीमार है वो चंगे किए जाए, जो डिप्रेशन में वो बाहर निकाले जाए, जो एंजाइटी अटैक से ग्रसित है प्रभु वो पीसफुल लाइफ में आने पाए, जिनके बिजनेस लॉस में चले गए हैं वो प्रॉफिट में आने पाए, जिनकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई है वो रिस्टोर होने पाए और परमेश्वर हर एक के जीवन में सेल्वेशन आने पाए। ओ रिबा नाला रबा शिखत देने ले रे। प्रभु मैं एक परिवार को देख रहा हूं, आत्मा में महसूस कर रहा हूं एक मां को प्रभु जो अपने परिवार के लिए रो रही है, जो अपने परिवार के लिए गिड़गिड़ा रही है, जो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही है, जिसके बच्चे रास्ते पर परमेश्वर के नहीं चल रहे हैं। प्रभु आज आप उस बेटी से कह रहे हैं जो सामने बैठी हुई है प्रभु और आपसे दोहाई दे रही है, उस मां से आज परमेश्वर कहने जा रहा है मेरी बेटी तेरे विश्वास के द्वारा तेरे परिवार का उद्धार होगा। ओ तू परमेश्वर के वचन को चिताना बंद मत करना, तू उन्हें परमेश्वर की वचन की शिक्षा देना बंद मत करना, तू बार बार उन्हें परमेश्वर की वाचा को सिखाते रहना और मैं उनके हृदयों में काम करूंगा, मैं उनके जीवनों में काम करूंगा, मैं उनके परिवारों में काम करूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आपके नाम से इस बीमारी की आत्मा को जो आज के समय में किडनी पेशेंट जो लोग होते चले जा रहे हैं, उस किडनी की सारी समस्याओं को हुक्म देते हैं, सारे अर्थराइटिस को हुक्म देते हैं, सारे स्टोन्स को, किडनी और गॉलब्लैडर के स्टोन्स को हुक्म देते हैं, सारी शुगर और पिता परमेश्वर सारी बीपी के फ्लक्चुएशन को हुक्म देते हैं, यीशु के नाम में सारे माइग्रेन को हुक्म देते हैं, यीशु के नाम में सारे बैकएक को, सारे साइटिका को हुक्म देते हैं, यीशु के नाम से एड्स को, कैंसर को हुक्म देते हैं, यीशु के नाम में सारे ब्रेन हेमरेज, आईसाइट में वीकनेस, यीशु मसीह के नाम से जॉइंट पेन, यीशु मसीह के नाम में टखनों का दर्द हुक्म देते हैं। इसी वक्त इसी घड़ी लोगों के परिवारों को, शरीरों को छोड़ो और दूर जाओ यीशु मसीह के नाम से। परिवार में बीमारी की दुष्ट आत्मा जो सारे खत्ते बर्बाद हो रहे हैं, परिवार में सेविंग नहीं हो पा रही है, हम हुक्म देते हैं कि यीशु मसीह के नाम में वो सारे पैसे, वो सारी सैलरीज, वो सारे प्रॉफिट जो वेस्ट होते चले जा रहे हैं वो प्रॉस्पर और सिक्योर और रिस्टोर और पिता परमेश्वर वो मल्टीप्लाई होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा आप ऐसे जीवनों को देख रहे हैं और बदल रहे हैं। हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं और आशीष देते हैं। प्रभु हर एक परिवार को बरकत देते हैं और विश्वास करते हैं आपने प्रार्थना को सुना। हम प्रार्थना करते हैं इस समय बहन लता दुबे की फैमिली के लिए जिन्होंने अपना प्रेयर टॉपिक दिया है, आप इनके परिवार को ब्लेस करिए प्रभु, इनके परिवार को आशीष दीजिए और इनकी पूरी फैमिली बचने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु भाई विक्रम के लिए प्रभु, इनके परिवार में जो भी प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज हैं, वो जाने पाए और सब आपके नाम में चंगे होने पाए। प्रभु हम विश्वास करते हैं आपने ऐसा ही कर दिया है प्रभु। उसी रीति से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं एक एक जन जिसके मन में, हृदय में इस समय प्रार्थना निवेदन है वो हाँ और आमीन में उत्तर पाने पाए। धन्यवाद के संग जय जयकार करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि अपने परिवार को आज राहब की तरह सरेंडर कर दीजिए और भले आप आज तक परमेश्वर के वचन से अनजान हो पर आज उसे रिसीव करिए। आज परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करिए। अगर कोई सेवक जो परमेश्वर की अगुवाई में आपके पास आता है और परमेश्वर के वचन को लेकर आता है तो आप उस वचन को ग्रहण करिए और विश्वास करिए और वाचा बांधिए परमेश्वर के वचन से। आपका और मेरा परिवार सेव किया जाएगा। राहब की वजह से उसका पूरा घराना सेव कर लिया गया। आज आपकी वजह से आपका चर्च, आपका नगर, आपका शहर, आपका देश, आपका परिवार सेव कर लिया जाएगा। यीशु मसीह के नाम में हम आशीष देते हैं और नेक्स्ट संडे हम लोग फिर शाम को साथ में होंगे और परमेश्वर के वचन से शिरकत करेंगे और लगातार इन वचनों को सुनते रहिए। वो लोग जो चाहते हैं जिनको लाइव सर्विसेज के
नोटिफिकेशन मिलते रहे या इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो आप नीचे टेक्स्ट में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं, जहां पर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और जेएलयू विजन की हर एक सर्विसेज को और परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचाएंगे, ताकि जब भी आपको मौका मिले आप अपने प्रार्थना निवेदन भी हमें दे सकते हैं नीचे लिखकर। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और अपने नंबर दे सकते हैं ताकि हमारे प्रेयर टॉवर से आपको कांटेक्ट किया जाए और आपके परिवार को निरंतर प्रार्थना में रखा जाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम सबके लिए भी प्रार्थना करते रहिए। जय मसीह की।